खुशखबरी खुशखबरी खुशखबरी। जी हाँ दोस्तों, देश के समस्त ड्राइवर भाइयों को मिली बड़ी खुशखबरी। अगर दोस्तों आप एक ड्राइवर हैं, किसी भी प्रकार का वाहन चलाते हैं, दोस्तों ये वीडियो पूरी देखना। ये वीडियो आपके लिए बहुत बड़ी राहत लेके आई है। तो नमस्कार साथियों, देश के समस्त ड्राइवर भाइयों को मिली बड़ी राहत। जी हाँ दोस्तों, केंद्र सरकार ने समझा ड्राइवर भाइयों का दर्द। हिट एंड रन कानून गया ठंडे बस्ते में। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त आशु। आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल XYZ सबको। दोस्तों हमारे सामने अभी मौजूद है राम सरन जी और राजेंद्र सोनी जी। राजेंद्र सोनी जी ऑल इंडिया क्रांतिकारी ड्राइवर मोर्चे से महामंत्री हैं और हमारे राम सरन जी हैं। सभी की जो ये मेहनत है वो रंग लेके आई है और इस हिट एंड रन कानून को वापस करने में इनका बहुत बड़ा योगदान है। दोस्तों हमारे सामने अभी राजेंद्र सोनी जी मौजूद हैं, जो कि ऑल इंडिया क्रांतिकारी ड्राइवर्स मोर्चे के महामंत्री हैं। सोनी जी, सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप 40 साल से ड्राइवरों के हित के लिए काम करते आए हैं। अब जो सबसे बड़ा जो ड्राइवरों की ये चिंता थी कि ये जो नया कानून आया था हिट एंड रन कानून, जिसमें 10 साल की सजा और 7 लाख रुपए जुर्माना था, इससे बहुत ज्यादा घबराए हुए थे। और जिस प्रकार से 1 जनवरी 2 जनवरी को इतना देश के अंदर महाप्रदर्शन किया, जिससे देश की अर्थव्यवस्था हिल गई थी, तो अब केंद्र सरकार ने इस कानून को ठंडे बस्ते में डाल दिया है। देखो आशु जी, मैं पहले तो आपको भी धन्यवाद दूंगा। आपने ये पूरी ऑल ओवर इंडिया की कवरिंग करी थी भाई, किस तरीके से देश के ड्राइवर परेशान हो रहे हैं। मैं हमेशा ये कहता था, देश के जितने भी हैं 40 करोड़ ड्राइवर्स, चाहे वो ट्रक चलाते हैं, चाहे वो ऑटो चलाते हैं, चाहे वो टैक्सी चलाते हैं, चाहे बस चलाते हैं, कोई भी ट्रांसपोर्ट उद्योग के अंदर ड्राइवर है, ये भारत की रीढ़ की हड्डी है। और हम हमेशा कहते हैं देश के ड्राइवरों को कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है, ये कानून ठंडे बस्ते में जाएगा। और ये चला गया आज बिल्कुल ठंडे बस्ते में कानून चला गया है, क्योंकि 3 कानून उन्होंने लागू करे केंद्र सरकार ने। आज ही अखबारों में फ्रंट पे पकड़ 1 जुलाई से वो लागू हो जाएंगे। 1 जुलाई से लागू हो जाएंगे। कहीं ना कहीं देश के प्रधानमंत्री मोदी जी ने ये सोचा, ये मेरे परिवार के लोग हैं, जो ड्राइवर्स हैं, 40 करोड़ लोग काम कर रहे हैं, मेरे को इनकी चिंता है, वो उन्होंने ठंडे बस्ते में डाल दिया। मैं देश भर के ड्राइवरों को कहता हूँ, ये तुम्हारी सबसे बड़ी जीत हुई है। हिंदुस्तान के अंदर पहली ऐसी सरकार निकली है जो तुम्हारे लिए काम कर रही है। तुम्हारे देश का प्रधानमंत्री आपके लिए ये सोच रहा है, इनके लिए ये चीजें होनी चाहिए, वो चीजें होनी चाहिए। आजादी के बाद ये बता दो ना, कौन सी ऐसी सरकार रही है रोड पे। मैं तो ये समझूंगा ये गरीबों का प्रधानमंत्री है। और दूसरी मैं बात ये कह देता हूँ, देश के ड्राइवरों को आज भी हम कहेंगे, क्या नाम है, किसी बात की कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। जब तक हम लोग हैं, 40 साल से ड्राइवरों के लिए हम काम कर रहे हैं यूनियनों के अंदर, हम आज भी कह रहे हैं, कल भी कह रहे हैं, ये ठंडे बस्ते में चला गया कानून। और मैं जिन जिन लोगों ने स्टेट के लिए काम करा है, जिन लोगों ने आवाज उठाई है इस कानून को ठंडे बस्ते में डलवाने के लिए, मैं उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। धन्यवाद करने के बाद अब बाकी की 5 मांगे हमारी और हैं, वो भी मुझे लगता है ये जल्दी हो जाएंगी। 5 मांगे ये हैं, सामाजिक सुरक्षा वेलफेयर बोर्ड पूरे देश के ड्राइवरों को मिलना चाहिए। और दूसरा कानून जो है प्रधानमंत्री आवास कानून, जो है गरीब लोगों को छत मिले, वो हर जगह छत मिल रही है गरीब लोगों को, और इनको भी मिलने चाहिए ड्राइवरों को, क्योंकि रात दिन ये सड़कों पर गाड़ियां चलाते हैं, देश की ये सेवा कर रहे हैं। और तीसरी बात मैं ये कहूंगा, जो रिटायर हो जाएगा 60 साल के बाद, गाड़ी नहीं चाहता चलाना 70 साल के बाद, कम से कम उसको 15,000 रुपए की पेंशन मिलनी चाहिए। एक और मांग थी इसमें, हिंदुस्तान के अंदर जितनी भी इंश्योरेंस कंपनियां हैं, इंश्योरेंस कंपनी रोड एक्सीडेंट के अंदर डेथ होने में 1 लाख रुपए का मुआवजा देती है। और हम ये मांग कर रहे हैं, क्या नाम है, इंश्योरेंस कंपनी से कम आप 30 लाख रुपए का इनको इंश्योरेंस कंपनी में के अंदर कवर करो। ये सबसे ज्यादा अगर तकलीफें हैं तो ये हैं ड्राइवरों को पूरे देश भर के। अब ये बताओ ना, आज किसी का बेचारे की डेथ हो गई, किसी ड्राइवर की डेथ हो गई, उसका घर तो उजड़ गया ना, 1 लाख रुपए तो कुछ नहीं है उसके लिए, उसका तो सारा कुछ उजड़ गया। ये 5 ऐसी चीजें हैं। और मैं जहां तक अपने आप से समझूंगा, 40 साल हो गए मुझे काम करते हुए स्टेट के अंदर ड्राइवरों के, जहां तक ये मामला है, और देश के प्रधानमंत्री को हमने चिट्ठी में लिखी है, हर मंत्रालय को मैंने परसों लेटर लिखे हैं, ये चीजें दे दो। ये ट्रांसपोर्ट में जो काम करने वाले 40 करोड़ लोग हैं ये देश के अंदर, 40 करोड़ लोगों का एक ही प्रधानमंत्री है, एक ही नारा, मोदी जी इसको देखेंगे। और वही हमारे को उम्मीद है देश के प्रधानमंत्री से, मोदी जी से, वो इन लोगों को मिलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद सोनी जी, आप आए और आपने समय दिया। दोस्तों यहाँ पे मैं बता दूं, जो सोनी जी को जानते हैं उनको पता होगा, सोनी जी 40 साल से लगभग ट्रांसपोर्ट जगत में काम करते आए हैं और इन्होंने हमेशा जितने भी ड्राइवर भाई हैं उनके मुद्दे उठाए हैं। और अब इन्होंने ये
जो हिट एंड रन कानून था, इसको भी ठंडे बस्ते में डलवाने में इनका बहुत बड़ा योगदान है। चाहे वो रामशरण जी हो, हमारे राजेंद्र सोनी जी हो, सब्बरवाल जी हो, इन सभी बड़ी बड़ी हस्तियों का बहुत बड़ा योगदान है। मैं सभी को बार बार धन्यवाद देता हूं कि इन्होंने ड्राइवर भाइयों के बारे में ऐसा सोचा और ये हिट एंड रन कानून जो था ठंडे बस्ते में डलवाया। मिलेगा, मैं फिर कह रहा हूँ आपको, ये हम ही लोग हैं जो 5 मांगे इनको केंद्र सरकार से दिलवाएंगे। आजादी के बाद पहली ऐसी सरकार है जो मोदी जी की, खुद गरीब आदमी है, वो गरीब आदमी होने के वो सोच तो रहा है हमारे बारे में। आज तक किसने सोचा है? सर आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पर। सर पहले अपना परिचय दीजिए और बताइए जो हिट एंड रन कानून था, अब ये जो ठंडे बस्ते में चला गया, जैसा कि मोदी जी ने अभी कुछ दिन पहले ही प्रगति मैदान से एक स्पीच दी थी। उन्होंने कहा था कि मैं ड्राइवर भाइयों का दुख दर्द समझता हूं, मैं जानता हूं कि ड्राइवर रोड पर चलते हुए किन किन कठिनाइयों को झेलते हैं। और इस समय, ये कल की बात है, कल एक टीवी पे और न्यूज़पेपर में बहुत बड़ी खबर आई है कि हिट एंड रन कानून जो था उसको ठंडे बस्ते में डाल दिया। इस पे आप बताइए। देखिए, सर्वप्रथम तो मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूं कि आप हमेशा ड्राइवरों की आवाज को अपने चैनल के माध्यम से उठाते रहते हैं। मोदी जी ने वाकई में, देखो, गरीब परिवार से वो हैं, तो गरीबों के दुख दर्द को समझते हैं। उन्होंने एक कानून और बनाया है कि दिल्ली के, देश के अंदर जितने भी ड्राइवर्स हैं उनके लिए हाईवे पे रुकने के लिए, ठहरने के लिए स्नान घर, शौचालय और क्या नाम है, होटल का व्यवस्था, खाने पीने का व्यवस्था, आराम करने का, ये सारा करने के बाद अब उन्होंने जो ये हिट एंड रन कानून जो था इसको ठंडे बस्ते में डाल दिया। इससे देश का जितना भी ड्राइवर है सब बहुत खुश है और ये बहुत अच्छा फैसला किया मोदी जी ने। दोस्तों मैं बता दूं, रामशरण जी हो गए, राजेंद्र सोनी जी हो गए, दिल्ली की एवं अन्य जो ऑटो टैक्सी यूनियन है, ट्रांसपोर्ट यूनियन, चाहे वो सब्बरवाल जी हो, सभी की जो ये मेहनत है वो रंग लेके आई है और इस हिट एंड रन कानून को वापस करने में इनका बहुत बड़ा योगदान है। दोस्तों अब हिट एंड रन कानून तो चला गया ठंडे बस्ते में और जो 5 मांगे हैं देखते हैं कब तक पूरी होती हैं। हम भी उम्मीद करते हैं कि केंद्र सरकार इस पे जरूर अपना ध्यान देगी और इन 5 मांगों को मान लेगी। देखते हैं वो समय कब आता है। तो बस दोस्तों इस वीडियो को करेंगे यहीं पर समाप्त। मिलेंगे किसी और जानकारी से भरपूर वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।